गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज पॉजिटिव कर्मा में एक बहुत ही अच्छी कहानी है, असली हीरो, रियल स्टोरी है दोस्तों, इंस्पायरेशनल है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। दोस्तों, क्या आपने कभी जूलियो इग्लेसियस स्टोरी सुनी है? और अगर नहीं तो इस कहानी को जरूर सुनिएगा आप, जो मैं आपको सुनाने वाला हूं, क्योंकि इस कहानी में आप जानेंगे कि कैसे एक टॉप का जो फुटबॉलर था उसने अपने पैर खोकर भी हार नहीं मानी और अपनी जिंदगी में सफलता हासिल की। सुनाता हूं इस कहानी को, प्रेरणादायक है और मुझे उम्मीद है कि आपको प्रेरणा इस कहानी से अवश्य मिलेगी। एक लड़का था जिसकी उम्र करीब 10 साल थी। बचपन से ही उसे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था। उसका सपना था कि वह बड़े होकर एक बहुत बड़ा फुटबॉलर बने और अपनी पसंदीदा क्लब रियल मैड्रिड कॉस्टिला की ओर से फुटबॉल खेले, जो कि स्पेन में है। वर्षों की कड़ी मेहनत और लगन की वजह से एक दिन उस लड़के का यह सपना साकार हो गया। उस लड़के को रियल मैड्रिड की ओर से खेलने के लिए साइन कर लिया गया। वो लड़का एक बहुत ही अच्छा गोलकीपर था, इसलिए लोग ऐसा भी कहने लगे कि आने वाले दिनों में ये देश का नंबर 1 गोलकीपर बन जाएगा। दोस्तों, लोग कहते हैं कि फुटबॉल के प्रति उस लड़के का जुनून देखते ही बनता था। जैसे ही वो मैदान में उतरता, चारों ओर से बस उसका ही नाम सुनाई देता। एक दिन वो लड़का अपने कुछ दोस्तों के साथ कहीं घूमने निकला, तभी अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया। लड़के को इतनी गहरी चोट आई कि वो लड़का पैर के नीचे के हिस्से से पैरालाइज्ड हो गया। और दोस्तों, दुनिया का नंबर 1 फुटबॉलर और गोलकीपर बनने का ख्वाब देखने वाला लड़का अब खुद से हिल भी नहीं सकता था। डॉक्टर ने यह साफ कह दिया कि खेलना तो दूर, शायद ये अब कभी सही से चल भी नहीं पाएगा। लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े होने की वजह से उस लड़के का जीवन बहुत दर्दनाक और नीरस हो गया। फिर लड़के ने अपने इस दर्द को कम करने के लिए एक गिटार मंगवाया। लड़का दिन रात गिटार बजाता और अपने दर्द को धीरे धीरे भूलने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसने कविताएं और गाने लिखना भी शुरू कर दिया। लड़का धीरे धीरे अपनी जिंदगी को सामान्य बनाने लगा। एक्सीडेंट के करीब 5 साल बाद उस लड़के के एक सिंगिंग कंपटीशन में उसने भाग लिया, जिसमें उसे लाइफ गोज ऑफ द सेम गाना गाया और फर्स्ट प्राइज जीता। हालांकि एक्सीडेंट का शिकार होने के बाद भी वो लड़का कभी फुटबॉल तो नहीं खेल सका, लेकिन संगीत की दुनिया में उसने अपना नाम कमा लिया। संगीत की दुनिया में अब उसका नाम 10 बड़े मशहूर गायकों में शुमार है। अब तक उस मशहूर गायक के 1000 से भी ज्यादा अधिक एल्बम आ चुके हैं। और दोस्तों, वो लड़का है स्पेन का मशहूर सिंगर जूलियो इग्लेसियस। जूलियो जोसे इग्लेसियस डे ला क्यूबा का एक स्पेनिश गायक और गीतकार है। साल 1983 में जूलियो ने दुनिया भर में सबसे अधिक भाषाओं में गाने का रिकॉर्ड करने का जश्न भी मनाया था। दोस्तों, ऐसे में इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। किसी भी तरह की परेशानियां क्यों ना हो, इंसान को उससे भागने के बजाय उससे लड़ने और आगे बढ़ने की सोच रखनी चाहिए। उसे हर विपरीत परिस्थितियों में भी संयम और धैर्य से काम लेना चाहिए। दोस्तों, वो कहावत बिल्कुल सही है कि अगर एक रास्ता बंद होता है तो दूसरे कई और रास्ते जरूर हमारे लिए खुल जाते हैं। ये थी कहानी और मुझे उम्मीद है कि आपको अवश्य पसंद आई होगी, रियल हीरो। और अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं। कल आपसे
एक बार फिर मुलाकात करते हैं कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे यही कहूंगा कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।